रंजावती की दुविधा बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी के प्रतापी राजा विक्रमादित्य एक बार फिर श्मशान में बेताल को पेड़ से उतारकर कंधे पर लादे हुए अपने महल की ओर बढ़ रहे थे। चारों ओर सन्नाटा था। चांदनी में पेड़ों की परछाइयां डरावनी लग रही थी। रास्ते में बेताल हंसा और बोला, राजन, आज मैं तुम्हें रंजावती की दुविधा की कथा सुनाता हूँ। ध्यान से सुनना और अंत में प्रश्न का उत्तर देना। यदि उत्तर जानते हुए भी चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। राजा विक्रम मौन रहे। कहानी शुरू होती है मालवा देश में एक अत्यंत सुंदर और बुद्धिमती राजकुमारी थी, जिसका नाम रंजावती था। उसके सौंदर्य के साथ साथ उसकी समझदारी भी दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। कई राजकुमार उससे विवाह करना चाहते थे, पर रंजावती बिना सोचे समझे कोई निर्णय नहीं लेना चाहती थी। उसी राज्य में 3 युवक रहते थे। धर्मवीर, जो बहुत धर्मात्मा, सच्चा और त्यागी था। वीरसेन, जो अत्यंत पराक्रमी योद्धा था, युद्ध में अजेय। ज्ञानचंद्र, जो महान विद्वान, शास्त्रों का झाता और बुद्धिमान था। तीनों रंजावती से प्रेम करते थे, लेकिन अपने अपने गुणों के कारण। संकट का समय एक दिन राज्य पर एक भयानक राक्षस ने आक्रमण कर दिया। वह नगर को नष्ट करने लगा। राजा भयभीत हो गए। वीरसेन ने राक्षस से युद्ध किया और अपने प्राणों की बाजी लगाकर उसे मार गिराया। युद्ध में वीरसेन गंभीर रूप से घायल हो गया और मृत्यु को प्राप्त हुआ। ज्ञानचंद्र ने अपने ज्ञान से एक दुर्लभ संजीवनी मंत्र बताया। धर्मवीर ने पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार किया और ज्ञानचंद्र के बताए मंत्र से वीरसेन को पुनः जीवित कर दिया। राज्य बच गया, पर रंजावती अब गहरी दुविधा में पड़ गई। रंजावती की दुविधा। रंजावती सोचने लगी, जिसने राज्य की रक्षा की वह वीरसेन, जिसने जीवन देने का ज्ञान दिया वह ज्ञानचंद्र, जिसने संस्कार और त्याग से उसे वापस जीवित किया वह धर्मवीर। अब प्रश्न यह था कि वह विवाह किससे करे। बेताल का प्रश्न। बेताल बोला, हे राजन विक्रम, बताओ, रंजावती को किससे विवाह करना चाहिए? वीरसेन से, जिसने प्राण दिए, ज्ञानचंद्र से, जिसने उपाय बताया, या धर्मवीर से, जिसने कर्म किया? राजा विक्रम कुछ क्षण सोचकर बोले। राजा विक्रम का उत्तर, हे बेताल, रंजावती को वीरसेन से विवाह करना चाहिए, क्योंकि वही उसका वास्तविक रक्षक और जीवनदाता है। ज्ञानचंद्र गुरु के समान है और धर्मवीर ने भाई के समान कर्तव्य निभाया। राजा के बोलते ही बेताल ठहाका मारकर हंसा और बोला, राजन, तुम फिर बोल पड़े। अब मुझे फिर से पेड़ पर छोड़ आओ। और बेताल राजा के कंधे से उड़कर फिर उसी वृक्ष पर जा बैठा। अगला कहानी जल्द आएगी।